ये आज तक रेडियो है। ज्ञान ध्यान। जब 1994 में भारत की ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी तो उनसे सवाल पूछा गया कि जाते हुए इस दुनिया को क्या देकर जाएंगी आप। ऐश्वर्या राय ने कहा, जाते वक्त इस दुनिया को मैं अपनी आंखें देकर जाऊंगी। आंखें इंसान को कुदरत से मिली सबसे बड़ी नेमतों में से एक है, इसलिए बात जब आंखों की सेहत पर आती है तो उसे संजीदगी से लिया जाता है। हाल ही में एक लफ्ज बड़ा सुर्खियों में चल रहा है, विट्रेक्टोमी। ये आंखों की एक खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से कोई अपनी आंखों की रोशनी भी खो सकता है। तो चलिए आज के ज्ञान ध्यान में हम जानते हैं कि क्या होता है विट्रेक्टोमी, ये होता क्यों है, क्या ये सर्जरी से ठीक हो सकती है और सर्जरी के बाद कैसे होती है रिकवरी। नमस्कार, मेरा नाम है आंचल और ये है आज तक रेडियो का एक्सप्लेनर पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। आंखों का नाम सुनते ही मुझे एक किस्सा याद आता है। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था राजन। राजन मेरे मोहल्ले में ही रहता था और मेरी कोचिंग का दोस्त भी था। अब किस्सा है गर्मियों की छुट्टियों का। एक दिन मेरी पड़ोस में रहने वाली आंटी मेरी मम्मी के पास आई और बोली कि बहन जी, आपको मालूम है राजन तो नशे पत्ते में पड़ गया है, पूरा दिन आंखों पर काला चश्मा चढ़ाया रहता है। कल उसने आंखों पर से चश्मा उतारा तो देखा पूरी आंखें लाल। अब मैं इस बात से चौंकी क्योंकि राजन मुझे ऐसा लड़का लगता नहीं है। तो मैं तुरंत उसके पास भागी और उससे पूछा कि यार ऐसा ऐसा मैंने किस्सा सुना था, तो क्या ये सच है? राजन जोर जोर से हंसने लगा। मैंने पूछा कि क्यों हंस रहे हो यार? तो बोला, अरे आंटी भी कमाल करती हैं, मुझे कंजक्टिवाइटिस हुआ था इसलिए चश्मा लगाया हुआ था। अब ये तो आप इस किस्से से समझ ही सकते हैं कि आम लोगों के बीच आंखों की समस्याओं को लेकर जागरूकता कितनी कम है। अब जैसे कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा बीते कुछ समय से राजनीति से दूर हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर विरोध प्रदर्शनों और चुनावी रैलियों तक चड्ढा गायब है। चड्ढा दरअसल इसी विट्रेक्टोमी नाम की सर्जरी के लिए ब्रिटेन गए हैं। तो इस विट्रेक्टोमी के बारे में ही ज्यादातर लोग नहीं जानते, पर इस एपिसोड के बाद आप तो इस बारे में जान ही जाएंगे। विट्रेक्टोमी एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिससे आंखों का विट्रस ह्यूमर निकाला जाता है। विट्रस ह्यूमर एक तरीके का जेल होता है जो आपकी आंखों में लेंस और रेटिना के बीच मौजूद होता है। विट्रस ह्यूमर यूं तो आंख के लिए बेहद जरूरी होता है, लेकिन आंख की कई कंडीशंस के उपचार इसे हटाए बिना नहीं किए जा सकते। विट्रेक्टोमी के बारे में विस्तार से हमने पूछा जेके हॉस्पिटल भोपाल में आंखों के डॉक्टर अक्षय हार्ने से। विट्रेक्टोमी सर्जरी बेसिकली इसका मतलब ये रहता है कि इसमें विट्रस को हम कट करते हैं और इस विट्रस को हम कट करके रिमूव कर देते हैं। विट्रस जो रहता है वो हमारी आंखों के अंदर का एक जेल रहता है जिसको हमें किसी बीमारीवश या फिर चोट के बाद या फिर इन्फेक्शन के बाद हमें इसे हटाना पड़ता है और इसे हटाने के बाद हम इसे रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि वो स्पेस बन जाता है वहाँ पर एक। तो इस स्पेस को हम या फिर गैस या फिर सिलिकॉन ऑयल या इन सब चीज़ों के द्वारा इसको फिल किया जाता है। ये जो सर्जरी होती है ये एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू होती है। बहुत महीन पतले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि 23 गेज या 25 गेज या 27 गेज की विट्रेक्टोमी मशीन्स जो आती हैं एडवांस्ड, उनके द्वारा ये किया जाता है। विट्रेक्टोमी सर्जरी के काफ़ी सारे इंडिकेशंस होते हैं जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी या फिर ट्रॉमा या फिर कोई आँख में के अंदर इन्फेक्शन हो गया हो या फिर पर्दा ऑलरेडी कमज़ोर हो। तो इसमें अगर महीन छेद बन जाते हैं तो इन सब का ट्रीटमेंट भी विट्रेक्टोमी सर्जरी के द्वारा किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सर्जरी क्यों करवानी पड़ती है? तो इसका जवाब ये है कि आंखों की कई गंभीर स्थितियों के लिए विट्रेक्टोमी सर्जरी की सलाह दी जाती है, खासकर वो स्थितियां जिनसे आंखों की रोशनी प्रभावित होती हैं या रेटिना के सेहत पर असर पड़ता है। इस सर्जरी के सबसे आम कारणों में से एक रेटिना डिटैचमेंट है। इस स्थिति में रेटिना आंख के पीछे से अलग हो जाता है। अगर फौरन इलाज ना किया जाए तो अंधेपन की संभावना भी होती है। कुछ मामलों में ये सर्जरी आंख में पहुंचे हुए छोटे तिनकों को हटाने के लिए भी की जाती है। मिसाल के तौर पर किसी एक्सीडेंट में या पिछली सर्जरी में आंख में पड़ गए किसी चीज को हटाने के लिए भी। विट्रेक्टोमी के साथ इन्फेक्शन से लेकर मोतियाबिंद जैसी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। विट्रेक्टोमी सर्जरी की प्रक्रिया के दौरान आई स्पेशलिस्ट आंखों के सफेद हिस्से पर एक छोटा सा चीरा लगाता है ताकि आंखों के अंदर स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट के जाने की जगह बन सके और ये विट्रस ह्यूमर के सेक्शन को काट सके। ये सर्जरी रेटिना डिटैचमेंट के अलावा मैक्यूलर, प्रोलिफेरेटिव,
डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी आंखों की दिक्कतों को सही करने के लिए कारगर है। विट्रेक्टोमी से रिकवरी इंसान के स्वास्थ्य और सर्जरी की पेचीदगी के आधार पर अलग अलग हो सकती है। मरीज धीरे धीरे रोजमर्रा के काम में लौट सकता है क्योंकि उनकी आंखें ठीक हो जाती हैं और नजर साफ हो जाती है। इसमें हफ्तों से लेकर महीनों तक का समय लग सकता है। इस बारे में डॉक्टर अक्षय हांडे बताते हैं। विट्रेक्टोमी सर्जरी के बाद रिकवरी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिस कारण से विट्रेक्टोमी सर्जरी की गई है उस कारण को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर डायबिटीज़ की वजह से किसी का विट्रेक्टोमी सर्जरी हुआ है देन उसका डायबिटीज़ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। या फिर किसी को बीपी की वजह से अगर विट्रस हेमरेज हुआ है ब्लड प्रेशर की वजह से तो उसको अपना बीपी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि जो भी मेडिकेशंस इसमें एडवाइस किए गए हैं जैसे कि जो ड्रॉप्स आँखों में डालने के लिए एडवाइस किए जाते हैं या कुछ सिस्टमिक दवाइयाँ जो कि हम अपने मुंह के द्वारा लेते हैं, अगर वो एडवाइस की गई हैं तो उनको प्रॉपरली समय अनुसार लिया जाए। सर्जरी के बाद यूजुअली रिकवरी में 15-20 दिन या फिर 1 महीना तक लग सकता है। इसके बाद जो जितना विजुअल रिकवरी आनी है इसके बाद ही कंफर्म हो पाता है। अंत में सबसे जरूरी बात ये कि तुरंत घबराएं नहीं। इन्फेक्शन या असहज होने की स्थिति में डॉक्टर का दिया हुआ आई ड्रॉप इस्तेमाल करें। आंखों पर ज्यादा दबाव डालने से बचें। डॉक्टर के पास आंखों की स्थिति जानने के लिए रेगुलर विजिट करें। आज के ज्ञान ध्यान में बस इतना ही। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें बताइएगा जरूर। हमारा पता है radio@aajtak.com। आज का ज्ञान ध्यान प्रोड्यूस किया है अंकित द्विवेदी ने, साउंड मिक्सिंग की है सौरभ कुकरेती ने। धन्यवाद और आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। कहानियों का बहाना बनाया करता हूं, तुम्हारे किस्से तुम्ही को सुनाया करता हूं। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और ये है कहानियों का मेरा खास शो स्टोरी बॉक्स, जिसमें मैं आपको सुनाता हूं इंसानी रिश्तों और एहसास की वो खूबसूरत कहानियां जिनके किरदार आप हैं। सुनिए स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी आज तक रेडियो के अलावा स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, जियो सावन या आपके फेवरेट ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर।